नमस्कार, मैं अनिल अमरवंशी आपका स्वागत करता हूं वेदांता कोचिंग क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। आपकी परीक्षा के लगभग एक महीने शेष बचे हैं। लगभग क्या, एक महीने ही शेष बचे हैं। प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा के सिर्फ एक महीने बचे हुए हैं, जो आपकी फरवरी में स्टार्ट हो जाएगी। फरवरी में स्टार्ट होगी। इसके लिए आपकी अब रणनीति क्या होनी चाहिए, इसके लिए मैं यहाँ पे आपके लिए छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। एक महीने की रणनीति छात्रों के लिए, छात्र इसमें क्या करें और क्या नहीं करें, इसके लिए मैंने पेरेंट्स के लिए भी कुछ चीज़ें बोली हैं ना। इसके बाद छात्र किस रणनीति के तहत अपनी स्टडी करें, इसके लिए मैंने कुछ चीज़ें यहाँ मेंशन की हुई है। और मैथ, साइंस, सोशल साइंस में किस तरीके से आपको तैयारी करना है, इसके लिए भी मैं बात आपसे करूँगा। ये छोटा सा डायग्राम है, इससे मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी रणनीति बनाने में मदद कर दूँ। सबसे पहले छात्रों की रणनीति क्या होनी चाहिए, सबसे पहले हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। देखिए, प्रेशर को बिल्कुल अवॉइड करना है। मैं मानता हूँ कि परीक्षा का प्रेशर होता ही है ना, लेकिन प्रेशर लेने से कुछ नहीं होता। आपको क्या करना है, जो आपने इतने दिनों में 3 महीने में 4 महीने में जो नोट्स बनाए हैं उनका रिवीजन करें। नया कुछ भी ना पढ़ें, बिल्कुल रिवीजन करें। फिर आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लगभग 30 अंक के आएंगे, ऐसा ब्लूप्रिंट में मेंशन है। आंसर राइटिंग करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने में आपको ये मदद मिल जाएगी कि वह क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, साल में, 1 साल में या 2 साल में, कितने सालों में उसका मतलब रिपीट हुआ है वो क्वेश्चन, वो आपको समझ में आ जाएगा और आपकी तैयारी करने में आपको मदद मिलेगी। तैयारी जब करेंगे, जब आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे तो उसे आंसर राइटिंग में सम्मिलित करें। आंसर राइटिंग करते समय आप ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखें। ब्लूप्रिंट निकालें। अगर ब्लूप्रिंट आपको फोन में निकालना तो यहाँ जाएं विमर्श पोर्टल में और अपनी कक्षा के अनुसार उससे ब्लूप्रिंट निकाल लें। वहां पे आपको प्रैक्टिस सेट करने में मदद मिलेगी। और देखें कि किस टॉपिक से हमें कितने नंबर का आवंटन किया गया है, उस आधार पर आप तैयारी करें। क्या ना करें, मोबाइल से बिल्कुल दूरी बना लें, ठीक है। इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा में छपड़ियों को देखने से अच्छा है कि हम अपनी पढ़ाई में ध्यान दें, है ना। इसके बाद पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स से मैं यही गुजारिश करूंगा कि बच्चों पर बिल्कुल प्रेशर ना डालें, खास करके परसेंटेज का, पेपर बिगड़ने का, कुछ भी प्रेशर न डालें। परीक्षा के दौरान उन्हें प्रोत्साहित करें कि हाँ, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। अगर एक पेपर, 2 पेपर उनका खराब जा भी रहा हो तो उस समय उनको बिल्कुल न टोकें, उनको कहें कि अगला एग्जाम आप अच्छे से दें। इसके बाद छात्र चुनिंदा टॉपिक को चुने, जहां आपको साल भर में परेशानी हुई है, ठीक है, और जो पहले से आपको टॉपिक क्लियर है, याद है, पता है कि हमको एप्लीकेशन आनी है, साल भर में आपने कितनी बार एप्लीकेशन रिवाइज करके देखी होगी, पता है ए से आएगा, लेकिन इनको एक एक बार जरूर आपकी आंसर राइटिंग में सम्मिलित करें और इसका भी एक टाइम लें कि हमें कितने टाइम में इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हिंदी में एप्लीकेशन, ए से, पैसेज, ग्रामर पोर्शन आपको देखना है। इसके बाद इंग्लिश में, इंग्लिश और हिंदी का थोड़ा सेम रहता है, एप्लीकेशन, ए से, अनसीन पैसेज। अब अनसीन पैसेज सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम अनसीन पैसेज को 3 बार रीड करना ही है। 3 बार आप जब रीड करोगे, पहली बार जब रीड कर रहे होंगे, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन रीड करें। क्वेश्चन रीड करने के बाद आप पैसेज को फिर से पढ़ें तो आपको आपका आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। यकीन मानिए कि अगर 3 टाइम आप ऐसे पढ़ लेते हैं, सॉरी ऐसे नहीं, पैसेज, अनसीन पैसेज, तो आपके 5 में से 5 मार्क्स आपके हो जाएंगे। पैसेज 2 आते हैं इंग्लिश में, ग्रामर पोर्शन डू एज डायरेक्टेड
और फिल इन द ब्लैंक्स। डू एज डायरेक्ट में आपके क्वेश्चन आएंगे चेंज इनटू टेंस, चेंज इनटू वॉइस, इफ, अनलेस, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। और फिल इन द ब्लैंक्स में आपके ऑन, अपॉन यानी प्रीपोजिशन, मॉडल, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। एक्सट्रैक्ट, आपका जो टेक्स्ट बुक है आपकी, उसमें से आपके जो पोएट्री प्रोज है उनमें से एक पैराग्राफ आपको उठा के दे दिया जाएगा और उस पैराग्राफ में मेंशन होगा, पूछ लेगा कि यह किस लेसन से लिया गया है, उसका नाम लिखना होगा, उसके पोएट का नाम पूछ लेंगे, उसके आपके ऑथर का नाम पूछ लेंगे प्रोज से। उसके बाद आपको या तो एंटोनिम दे देगा या सिनोनिम दे देगा, सिनोनिम दे देगा, यानी या तो विलोम शब्द देगा, जैसे पूछ लिया कि ब्यूटीफुल या अगली, अगली का एंटोनिम क्या है, तो आप क्या लिखोगे, ब्यूटीफुल, ये कर सकते हैं। इसके बाद आप ये 3 सब्जेक्ट आपके हैं, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। तो सबसे पहले तो मैथ्स में आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना होगा। आपकी अगर कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आपके सवाल भी बहुत अच्छे बनेंगे। कैलकुलेशन जैसे पक्षांतर करते समय आपको प्लस माइनस, माइनस प्लस, जो भी आपको चिन्ह बदलते हैं उन पे विशेष तौर पे ध्यान देना होगा। गलती से आपका एक चिन्ह गलत हुआ, माइनस के जगह में प्लस लग गया, प्लस की जगह माइनस लग गया, तो वहां पे आपका पूरा सवाल गलत हो सकता है। ठीक है, एलसीएम, एचसीएफ पे ध्यान दें क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं। और मैथ की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। जो सवाल आए हैं रिपीटेड रहते हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि आनी ही है आपकी। तो जो क्वेश्चन आपके कॉमन है, जो मैथ्स में पूछा ही जाता है, उस क्वेश्चन की तैयारी बहुत अच्छे से करें और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पे ध्यान दें। साइंस, आंसर राइटिंग करें, चित्र बना बना के देखें, जो चित्र बार बार आते हैं, डायग्राम बार बार आते हैं उनको देखें, समीकरण पे ध्यान दें। सोशल साइंस में आपको वही जो साइंस में आंसर राइटिंग करना है आपको, और इसके जो मानचित्र है, कोशिश करूंगा मैं कि मानचित्र आपको मैं एक वीडियो में समझा दूं। ठीक है, तो मानचित्र को बना के देखें, एक स्टेंसिल ले आए मार्केट से, स्टेंसिल को बनाएं, वहां पे आपको देखना है जैसे फसलों के बारे में, आपको किस क्षेत्र में फसल ज़्यादा कौन सी फसल होती है उसको मेंशन करना, नदियां कहाँ से प्रवाहित हो रही हैं। तो ऐसे 3-4 आप मानचित्र का प्रैक्टिस कर लें तो आपका तैयार हो जाएगा। अब सावधान, ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। पेपर के समय में कई गुर्गे सक्रिय हो जाते हैं कि हमारे पास ये, और एमपी बोर्ड का पेपर ले जाइए। कुछ कोचिंग संस्थान भी ऐसी हैं कि हमारे पास आइए और ले जाइए, ये बच्चों का फ्यूचर खराब करते हैं। ठीक है, तो इनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है कि इंटरनेट में जो पेपर लीक होने का जो दावा करते हैं, इन दावों को आपको देखना ही नहीं है, ये नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं। इसके बाद आप लोग अपने आप पे विश्वास रखें, आपकी मेहनत ही आपको आगे तक पहुंचाएगी। धन्यवाद। आशा करता हूं कि मैंने आपको छोटे स्तर पर चीज़ों को समझा दी होंगी। अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक में आपके लिए मैं वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।